बहुत ज़्यादा आजकल बातें हो रही हैं कि जो नॉन बीजेपी रन स्टेट है उनके गवर्नर में और सरकारों में बहुत तनातनी चलती है। आपका उसके बारे में क्या कहना है? ये किस तरह, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मैं पहले गवर्नर के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूँ, 5-6 दशक से जो सरकारें चलाने का जिनको अनुभव है, दुनिया के दुश्मन देश भी हो ना, हॉस्टाइल कंट्री हो, विरोधी कंट्री हो, वहाँ भी जो हमारे मिशंस होते हैं ना, उन मिशन की पूरी चिंता वो रिस्पेक्टिव कंट्री करती है। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, सब, उनको कोई दिक्कत ना आए इसके लिए पूरी व्यवस्था करती है। दुश्मन देश के यहाँ भी हमारे देश के एम्बेसडर को या हमारी टीम को उतना ही सुरक्षा सम्मान दिया जाता है। ये तो मेरा देश है, मेरे राज्य है और संविधान द्वारा निर्मित गवर्नर की पोस्ट है। क्या उसका मान, सम्मान, मर्यादा उन राज्य सरकारों का दायित्व नहीं है? ये कैसे चलेगा? अब आप कल्पना कीजिए कि केरल के गवर्नर एयरपोर्ट जा रहे हैं और लेफ्ट के साथी मिलकर उनको सामने हुड़दंग कर दे। ये क्या शोभा देता है क्या उनकी सरकार को? मुझे तो कभी, मैंने किसी अखबार में कहीं कॉलम पढ़ा, मुझे हमारे गवर्नर साहब तो बेचारे बहुत सहन करते हैं इसलिए बोलते नहीं हैं, लेकिन आरिफ साहब को जो उनके यहाँ बजटरी प्रोविजन का पैसा मिलना चाहिए, उन्होंने खाना बंद करवा दिया था केरल में गवर्नर के यहाँ। अब आप कल उठ करके इतने गुस्से में आ जाएंगे पॉलिटिकल का, उनकी लाइट बिजली सब बंद कर दो, क्या होगा? मुझे याद है महाराष्ट्र में एक बार गवर्नर को ट्रैवल करना था, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, विमान नहीं दिया, पहले से तय कार्यक्रम था, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया। यानी आप इस प्रकार से, अब मुझे बताइए, गवर्नर का घर तमिलनाडु में, उनके राजभवन के बाहर बम फूटे, पेट्रोल बम फेंका जाए, क्या राज्य सरकार ये शोभा देता है क्या? और संविधान पदों की जो सैंक्टिटी होती है वो बनाए रखनी चाहिए। मैं तो राज्य में रहा हूं जी, मेरे ऊपर सारे कांग्रेस के गवर्नर थे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आता था। मैं उनका मान सम्मान रखता तो वो मेरा मान सम्मान रखते थे, और ये सालों से चलता आया है। अब आज सहन नहीं कर पाते हैं जी। अच्छा, गलत होगा वो तो उसका संवैधानिक पद पर है, उसका दायित्व है, वो करेगा अपनी जिम्मेवारी।